हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम संविधान की प्रस्तावना टॉपिक जो है उसका जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, जो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कोई ना कोई एग्ज़ाम में आता ही आता है इस टॉपिक से प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? संविधान निर्माता जो थे वो किस पे विशेष ध्यान दिए? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर? इन चारों ऑप्शंस में से संविधान निर्माता जो थे वो विशेष ध्यान किस पर दिया था? तो विशेष ध्यान जो है वो प्रस्तावना पर दिए थे। और प्रस्तावना से एक प्रश्न और, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो वो भी प्रस्तावना पर ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। समाजवाद का अर्थ है, यानी इन चारों ऑप्शंस में से समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो इन चारों ऑप्शंस में से समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे गणतंत्र होता है, मतलब राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वहीं उसी को बोलते हैं गणतंत्र। यानी जिसको कोई राजा हो गया उसका बेटा ही आगे जो राज्य करेगा उसको नहीं बोलते हैं गणतंत्र, ठीक है। और किसको? और एक प्रश्न और, भारत एक है, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और एक प्रश्न और, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख जो होते हैं निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अनुसार चल रहा नहीं। अगर कोई प्रमुख है तो उनका टाइम लिमिटेशन बनाया गया कि 5 साल तक रहेंगे, उसके बाद फिर जनता चुनेगी तो आएंगे, और जनता के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वो किसके संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? इन चारों ऑप्शंस में से कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आई थिंक इसका डिस्कशन किए हैं, बताए हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या इनमें से सभी? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी कब किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया, या 15 अगस्त 1949
1949 को किया गया, या 2 अक्टूबर 1947 को, या 15 नवंबर 1949 को। इन चारों ऑप्शंस में से भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या 11 फरवरी 1948, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो था वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो है वो किस तारीख को या किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या इनमें से कोई नहीं। चारों में से कब किया गया था भारतीय संविधान का लागू? भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया तिथि कब है? 26 जनवरी 1950 को जो है सो लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस वर्ष भारत एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, या 1951 में, 1935 में, या 1950 में? तो ये 1950 को प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संविधान की उद्देशिका को कितने बार संशोधन किया जा चुका है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या कभी भी नहीं? तो संविधान की उद्देशिका में कितने बार संशोधन जो है सो किया जा चुका है? तो कितने बार किया जा चुका है? 1 बार। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन जो है वो कब किया गया? 1951, या 1971 में, या 1976 में, या 1984 में? इन चारों ऑप्शंस में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन जो है 1976 में किया गया था। 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 38वां संशोधन अधिनियम 1975 में, या 40वां संशोधन अधिनियम 1975 में, या 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में, या 44वां संशोधन अधिनियम 1979 में? इन चारों ऑप्शंस में से भारतीय संविधान की
उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये किया गया था 42वां संशोधन 1976 में। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, या सर्वोच्च न्यायालय, या सरकार? इन चारों ऑप्शंस में से भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो ये है भारत के लोग। भारत के लोग जो है भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1, या प्रस्तावना, या भाग 2, या भाग 4? इन चारों ऑप्शंस में से हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम जो है वो देख सकते हैं कहाँ? प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्रस्तावना जे नहीं, प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, सांसद। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जनता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित है। जनता चाहे जो कुछ भी करे, यानी जनता के अनुसार सब कुछ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।